ओम नारायण सुकेशम गोविंदम करुणाध्वजम वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दो बार बाबा नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से स्मरण करे जो। निर्मल मन से स्मरण करे जो।
वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस जगत में जो भी आपको दुख मालूम पड़ता है, चिंता मालूम पड़ती है, भय मालूम पड़ता है, अशांति मालूम पड़ती है, बेचैनी मालूम पड़ती है, उसके दो मूल कारण हैं। वैसे कारण तो आपको बहुत लगेंगे। आप दुख हैं, परेशान क्यों, आप तमाम कारण गिनाओगे। शरीर ठीक नहीं रहता, काम सही नहीं चलता, नौकर ठीक नहीं, मालिक ठीक नहीं, पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं। लेकिन ये सब कारण ऊपरी तल पर हैं। मूल दो कारण हैं। एक है गलत समझ और दूसरी मन की चंचलता। आप जब भी अशांत हो, परेशान हो, शांत होकर जरा विचार करें तो दो में से कोई कारण मिल जाएगा। यह तो समझे ठीक नहीं, ना समझी है। बहुत सारा कारण तो ना समझी ही है। और दूसरा मन ठीक समझ है तो मन चंचल है, अशांत है, भटका रहता है। लोग कहते मन तो समझ तो बिल्कुल ठीक, सब हमने समझ लिया वेदांत, लेकिन मन चंचल, मन बेचैन, मन परेशान करता। लोग कहेंगे मन तो ठीक है, कोई परेशान नहीं करता, लेकिन समझ ठीक नहीं, ना समझी। दोनों कारणों को मिटाने की दो प्रकार की साधनाएं हैं। एक है ज्ञान साधना, एक है ध्यान साधना। ज्ञान साधना ज्ञान का मार्ग, जिसको वेदांत बोलते हैं। ध्यान साधना ध्यान का मार्ग, जिसको योग बोलते हैं। ध्यान साधना और ज्ञान साधना। ध्यान साधना के द्वारा मन की चंचलता को मिटाते हैं और ज्ञान साधना के द्वारा समझ को ठीक करते हैं। बहुत सारा दुख केवल ना समझी का। जैसे किसी को बुढ़ापा आ रहा, शरीर कमजोर पड़ गया है, भूख कम लगती है, नींद कम आती है, आंखों से कम दिखाई पड़ता है, कानों से कम सुनाई पड़ता है, दुखी हो गए। हाय क्या हो गया? प्रकृति का नियम ही होना ही है। और किसी की मौत हो गई, कोई परिजन था, हम मरे जा रहे, परमात्मा के नियम को न समझकर हम दुखी होते हैं। और दूसरा मन चंचल, मन अशांत, मन भटका हुआ। दो प्रकार की साधना है, ज्ञान साधना, ध्यान साधना। ध्यान साधना जिसको योग मार्ग बोलते हैं, ज्ञान साधना जिसको वेदांत का मार्ग बोलते हैं। और भगवान ने भी साधना विषय में चर्चा की, तो भगवान ने बताया, क्या कहा? भगवान कहते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापते अन्ये त्वं जानन्त्वा श्रुत्वा नैव उपासते ते विचान्तरन्ते मृत्युश्रुति परायणा। भगवान का ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन अपरे च कर्म योगेन। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। अन्य सांख्येन योगेन,
दूसरे सांख्य योग के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा, अपरेचा कर्म योग, और तीसरा कर्म योग के द्वारा। और कोई के हमसे ध्यान योग भी नहीं बनता, ज्ञान योग नहीं बनता है, कर्म योग नहीं बनता, हम क्या करें? उनके लिए भगवान ने बताया अन्यत एवं अजानंता, अन्य इस प्रकार न जानते हुए, ना ध्यान योग से, ना ज्ञान योग से, ना कर्म योग से, तो भगवान का श्रुत्व अनेक उपासना, अन्य आत्मवेता ब्रह्मवेताओं को सुनकर उपासना करते हैं। ते भी चंते मृत्यु श्रुति परिणाम, ते श्रुति परिणाम सुनकर ही मृत संसार सागर से तर जाते हैं। सुनने का बार, लेकिन कौन? अज्ञानी। एक अज्ञानी होता है, एक मूढ़, जिसको मूर्ख बोलते हैं। सट सुधरें सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। संत कहते हैं अज्ञानी सुधर जाते हैं सत्संग के द्वारा, जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधात लोहा भी सोना बन जाते। सट सुधरें सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कुधात लोहा सोना बन जाता। कितनी विशेषता पारस में है, जरा भेद नहीं रखता, चांद जैसा लोहा हो। लेकिन लोगों ने कहा पारस से भी विशेष महिमा गुरु की बताई। पारस पारस परस भेद नहीं राखे, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो। भगवान की तरफ तुम चलो, भगवान तुम्हारे अवगुणों को देखता ही नहीं। भगवान ये देखता है तुम्हारे आने में त्वरा कितनी है, चाह कितनी है, लगन कितनी है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बद्र परो। एक लोहा तो पूजा में रहता है, पूजा में आप प्रयोग करते हो चम्मच आदि, और एक घर बद्र परो, और एक लोहा बहलिया क्या होता है जिससे वो मांस काटता है। पारस परस भेदने राखे, कंचन करत खरो, लेकिन पारस मणि के स्पर्श से जरा भेद नहीं करता। कंचन करत खरो, खरा सोना 24 कैरेट का, ये नहीं एक बहलिया वाला इसको थोड़ा कम अच्छा बनाओ, पूजा वाले को अच्छा बना, तो नहीं। पारस परस भेद नहीं राखे, कंचन करत खरो। पारस मणि कितनी विशेषता है कि शुद्ध सोना बनाती, 24 कैरेट, जरा भेद नहीं रखते। लेकिन संतों ने कहा गुरु की महिमा तो पारस मणि से भी विशेष है। क्यों विशेष बताई? पारस और गुरु में बड़ो अंतर वो जान। पारस महिमा तो है, लेकिन गुरु की और श्रेष्ठ महिमा। पारस और गुरु में बड़ो अंतर हो जान। पारस तो सुवर्ण करें, गुरु करें आप समान। पारस मणि लोहे को सोना तो बना देती है, लेकिन उसको पारस मणि नहीं बना सकती। पारस मणि विशेषता है कि लोहे को सोना तो बना सकती है, लेकिन पारस मणि पारस नहीं बना सकती। और गुरु क्या करते? गुरु करें आप समान। गुरु क्या करते? अपने समान बनाते हैं। गुरु अपने समान। हमारे यहां पर गुरुजन शिष्य बनाते ही नहीं, गुरु ही बनाते। शिष्य कौन? जो सीखता है, गुरु जो पूर्णता को प्राप्त है। जो ज्ञान गुरु को होता वही ज्ञान शिष्य को बताते, अपने समान। अगर गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, तो शिष्य क्या बोलेगा? वो भी कहे मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। अभी आप भागवत
सुनते रहे 7 दिन तक। तो राजा परीक्षित को जब ज्ञान हुआ तो राजा परीक्षित क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं और परम पद है सोमसी मोहि तत्व में हूं। अपने समान बनाता है। तो मूर्ख और अज्ञानी में अंतर क्या है? कहते हैं मूर्ख हृदय निश्चित, चाहे गुरु मिले बिरंच सम फूलय फरय न बेत हृदय सुधा बरसय जल। मूर्ख हृदय में कभी ज्ञान नहीं आता। चाहे गुरु मिले बिरंज सम, चाहे शंकर जी भगवान समान गुरु मिल जाए। कैसे? कहते फूले फरे न बेत यदा सुधा बरसे जलत। अगर अमृत की भी वर्षा हो जाए तो बेत में फूल फल नहीं लगते। मूर्ख हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। एक अज्ञानी, तो भगवान जिसकी बात कर रहे हैं तो भगवान ने कहा अज्ञानी को ले बताया। अज्ञानी मूर्ख में क्या फर्क होता है? मूर्ख कुछ पता नहीं होता लेकिन ये मानता नहीं कि मैं नहीं जानता। अज्ञानी कहता भाई मुझे पता नहीं है, मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। इस भगवान का अन्य तो एवं अजानंता, अन्य अज्ञानी इस प्रकार जानते हुए श्रुत्वा अनेक उपासते, अन्य आत्मवेताओं ब्रह्मवेताओं से गुरुजनों से सुनकर उपासना करते हैं। ते भी चांतनाते मृत श्रुति परिणाम, ते श्रुति परिणाम सुनकर ही मृत संसार सागर से तर जाते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो कुछ भी नहीं जानते हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि हम नहीं जानते। दूसरे कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन ये जानते हैं कि हम नहीं जानते। चौथे जानते तो हैं पर ये नहीं जानते कि हम जानते हैं। तीसरे और चौथे जानते भी हैं और ये भी जानते कि हम जानते हैं। पहले वाले कौन से? कुछ नहीं जानते, बिल्कुल मूर्ख। और ये भी नहीं जानते कि हम नहीं जानते। बड़े पढ़े लिखे लोग, एमए पीएचडी डिग्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, जिन्हें आत्मा परमात्मा कुछ पता नहीं, अगर उनसे तुम कह दो तुम अज्ञानी हो, तुमसे लड़ जाए। हम अज्ञानी इतने पढ़े, इतनी डिग्री हमारे पास, कुछ नहीं पता, ये भी नहीं जानते कि हम नहीं जानते। वो तो मूर्ख, उनको सुधरने कोई उपाय नहीं। दूसरे जानते तो नहीं है लेकिन ये जानते कि हम जानते नहीं है। वो जिज्ञासु कोटि में आते हैं, अर्थात वो जानना चाहते हैं। तीसरे जानते तो हैं लेकिन कन्फर्म नहीं। वो कहते हैं भाई गुरुजी आप बता दो हमारा ज्ञान ठीक है, महाराज जी आप बता दो मेरा ध्यान ठीक है। दूसरा कह दे तो भरोसा हो जाता। और चौथे जानते भी हैं और ये भी जानते हैं, जानते कन्फर्म, दृढ़ापूर्वक, कोई शंका की कोई गुंजाइश नहीं। तो भगवान ने कहा जो अज्ञानी है वो सुनकर, और ये ब्रह्म विद्या सुनने का ही मार्ग है। श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्य। श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो। अच्छा आप एक बात बताएं, आपने गीता पढ़ा सुना है तो भगवान ने युद्ध के मैदान में गीता खाली सुनाया था कि अर्जुन कोई साधना कर पाई होगी? था इतना टाइम, और सुनते सुनते ज्ञान को प्राप्त हुआ। भागवत सुनाए भले 7 दिन लगे लेकिन राजा परीक्षित भी सुनते सुनते ही ज्ञान प्राप्त हो गया। सुनने का मार्ग है। तो और इसमें सबका अधिकार। कोई लगता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो नीची जाति के, हम तो पापी बड़े हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते अपिचेतति पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमः सर्वं ज्ञान फलेभिनं ब्रजन् संतरिष्यसि। तो पापी हो, उससे बड़ा
पापी, सर्वेभ्य पाप कर्तमः, पापियों में सबसे बड़ा पापी हो, सुपरलेटिव डिग्री वाला पापी, पाप कर्तर, पाप कर्तम, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो भगवान कहते हैं तू सबसे बड़ा पापी हो, सर्वेभ्य पाप कर्तमा, सबसे बड़ा पापी तो भी सर्वम ज्ञान फलेभ्यम ब्रजम संतरसी, एक बार तू ज्ञान रूपी नौका में बैठ जा, तुझे निस्संदेह पार कर दूंगा। सबका अधिकार, खाली चाह भर हो। लोग कहते हैं जहां चाह तहां राह। तो भगवान ने मार्ग बताए, ध्यान साधना और ज्ञान साधना। हमारे पास लगभग 10-11 दिन है, तो 5-6 दिन हम ध्यान साधना का वर्णन करेंगे। ध्यान साधना क्या है, योग क्या है, ध्यान क्या है, मन को कैसे शांत किया जाए, यम क्या है, नियम क्या, आसन क्या, प्राणायाम क्या, प्रत्याहार क्या, धारणा, ध्यान, सब। और जो 4-5 दिन बचेंगे उसमें विशेष ज्ञान साधना। तो ध्यान साधना और ज्ञान साधना। तो अब हम शुरू करेंगे थोड़ा ध्यान साधना। ध्यान साधना के विषय में बात करेंगे। ध्यान साधना, ध्यान साधना, ध्यान क्या है? लोग कहते ध्यान किसका करें? 2 तरह के लोग। एक तो आम आदमी कहता ध्यान किसका करें, भगवान राम करें, भगवान कृष्ण करें, शंकर जी का, विष्णु जी का, या गुरु जी, किसका ध्यान करें? दूसरे वेदांती कहते हम तो ब्रह्म हैं, ध्यान किसका करें? ब्रह्म किसका ध्यान करने जाए? तो भगवान की वाणी जरा समझो। वास्तविक ध्यान क्या है? भगवान के ध्यान में ना आत्मा निपश्यन्ति केचित् आत्मनाम आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से, आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। 2 बातें, 3 जगह आत्मा शब्द का प्रयोग है। तो आप कहोगे महाराज 3 जगह 3 आत्मा कहां से आ गई? आत्मा से, आत्मा में, आत्मा को। और दूसरी बात, देखने वाली बात, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, देखने वाली बात क्यों करते हैं? ध्यान आत्मनिपश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से, आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। एक जगह आत्मा शब्द विशुद्ध आत्म तत्व के लिए है, एक जगह आत्मा शब्द सूक्ष्म बुद्धि के लिए है, और एक जगह आत्मा शब्द शुद्ध हृदय के लिए है। तो भगवान कहते हैं आत्मा को माने इस आत्म तत्व को, आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से, आत्मा में माने शुद्ध हृदय में ध्यान के द्वारा देखते हैं। आत्मा को आत्मा से, आत्मा में माने शुद्ध हृदय में, सूक्ष्म बुद्धि से, और अपने हृदय में आत्मा का अनुभूति करते हैं। आत्मा को, इस आत्म तत्व को आत्मा में माने शुद्ध हृदय में, आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से। ध्यान के लिए बुद्धि सूक्ष्म चाहिए, हृदय शुद्ध चाहिए, तो आप पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, 3 जगह आत्मा क्यों बोल दिया? कि जिस समय ध्यान होता है वहां पर सब आत्मे हो जाता, हृदय भी आत्मा हो जाता, और बुद्धि भी आत्मा हो जाती, और आत्मा आत्मा ही। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम सर्वम काल वेदम ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म हो गया, ये सब ब्रह्म हो गया, ये सब आत्म तत्व हो गया। इसलिए 3 जगह आत्मा बोला गया। दूसरी बात, देखने वाली बात कही जाती है। आप कहोगे आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, निर्गुण निराकार देखने वाली बात भगवान क्यों करते हैं? भगवान एक शब्द भी निरर्थक नहीं होता। देखना, आप केवल आंख से देखने को देखना मानते हो। अच्छा, आपने कभी हाथ से देखा? बोलो, हाथ से नहीं देखा। जीभ से,
झूठ न बोलो भाई, यहाँ के लोग झूठ बोलना शुरू कर दी। अच्छा, चाय गर्म है ठंडी रखी है तो हाथ लगा के देखते हो, आंख लगा के देखते हो? हाथ लगा के देखते हो, बोलते भी जरा देखना चाय ठंडी तो नहीं हुई, देखना बोलते ना हाथ लगा के। सब्जी की नमक कम ज्यादा है, कैसे देखते हो? चक्के, कह जरा चक्के देखना, खा के देखना, बोलते देखना, खा के देखते हो। गरम ठंडे को हाथ लगा के देखते हो। देखना माने अनुभव करना, जानना। सब्जी में नमक कम ज्यादा, जीभ लगा के देखा। सुनने को भी हल्की आवाज जरा कान में लगा के देखना, ये घड़ी चल रही है कि बंद है। हर चीज को देखना बोलते हैं। तो अध्यात्म जगत में देखने का अर्थ होता अनुभव करना। जैसे लोग लड़ते हैं ना, तो अच्छा तुम ज्यादा उधम, तुम्हें हम देख लेंगे। और क्या देखने, सामने तो खड़ा है, देखने माने उसको ठिकाने लगाएंगे। इसी तरह से यहां देखने का अर्थ होता है अनुभव करना। हमारे यहां वेदांत को भी दर्शन बोलते हैं ना। भारतीय 6 दर्शन है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। वहां भी दर्शन शब्द आया। और ब्रह्म सूत्र कहता अवेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान परिभाषा क्या करते? अवेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन करा दे, अभेद का जो बोध करा दे, अभेद की पहचान करा दे, अभेद की अनुभूति करे, उसका नाम ज्ञान है। भेद का ज्ञान कराता वो ज्ञान नहीं, अभेद दर्शन। दर्शन अनुभव करना, केवल आंख से देखने हो आप देखना मानते हो। तो भगवान ने कहा कुछ लोग आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं, अन्य सांख्य योग, दूसरे सांख्य योग या ज्ञान योग के द्वारा, अपरेचा कर्म योग, तीसरे कर्म के द्वारा। तो अब हम चर्चा करेंगे ध्यान योग को, जिसको योग मार्ग बोलते हैं। योग देखो, योग शब्द का अर्थ तुम्हें पहले समझना है, योग क्या होता है। और हमारे देश का योग शब्द था, अब विदेशों में चलकर योगा योगा बन गया। योगा कराया जाता है, पार्कों में चलते, कहीं चलते, योगा 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 करके। योग शब्द का अर्थ होता सीधा सीधा जोड़। जैसे 2 जोड़ दिए, उसका योग कितना हो गया? 4। भौतिक जगत में अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। अब पंडित जी के पास जाते हो तो जरा देखो भाई, इनका विदेश जाने की योग है कि नहीं, शादी का योग है कि नहीं, मकान की योग है कि नहीं, पुत्र की योग है कि नहीं। अप्राप्ति की प्राप्ति को आप योग बोलते हो। भाई योग हो गया, शादी हो गई तो वर वधू का योग हो गया, मकान के योग हो गया है, जो चीज हमारे पास नहीं उसका योग हो गया। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसको योग नहीं बोलते, इसको हम लोग संयोग बोलते हैं। बीचे मिले बीच छुट जावे, अंत समय जो साथ न जावे। जो तुम्हें बीच में मिल गई और बीच में जुड़ गई। तुम्हारे जन्म होने के बाद पता नहीं कितनी कितनी चीजें मिलती हैं और बीच में छूट जाती हैं। माता मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पति मिले, पत्नी मिले, बेटा बेटी, बहुत लोग मिल गए। बीच मिलते हैं तो साथ ही जाते हैं कि पहले छूट जाते हैं? कब छूट जाते हैं? अब यहाँ ट्रेन से बैठ गए, हरिद्वार जाना, कितने लोग आते हैं, उतरते चढ़ते उतरते चले जाते, बीच मिले बीच चले गए। तो संयोग, हम इसको संयोग बोलते हैं। ये योग नहीं है, जो मिलने के बाद में बिछुड़ जाए उसका नाम संयोग है। आप गीता पढ़ते हो, भगवान का योग 6 बहाव में, योग 6 में अप्राप्ति की प्राप्ति और 6 मानुष की रक्षा करना। तो मकान मिल गया, पत्नी मिल गई, पति मिल गया, बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, धन मिल गया, सर्विस मिल गई, जो तुम्हारे पास थी वो मिल गई बस।
और उसकी रक्षा करनी पड़ती है कि नहीं? जो तुम्हें मिल गया रक्षा करनी पड़ती है। अपने देश का खर्चा, रक्षा में कितना खर्च होता है वो सब देश खर्चा करते हैं। रक्षा करण गड़बड़ हो जाए, हर चीज संभालनी पड़ती। तो ये संयोग, फिर वास्तविक योग क्या है? आज आप योग की परिभाषा समझ लें। योग वास्तव में क्या है? और कुछ आसन करा दिए गए, प्राणायाम करा दिया गया, थोड़े कुछ क्रिया करा दी, घुमाए फिरा के होगा योगा करके आ गए, ये योग नहीं है। ये भी योग की प्रक्रिया है। उसमें प्रवेश करने के लिए ये साधन तो ठीक है। ये तो ऐसे है जैसे आप निमंत्रण करने जाओ तो पंगत में पत्तल लगा दिया गया, कुल्हड़ लगा दे और दोना लगा दे, ना पूड़ी लाए, ना सब्जी लाए और ना हलवा लाए, ना खीर लाए, कहते खाओ। वो कहते क्या खाएं? तो पत्तल थोड़े खाने। आप कहोगे बिना पत्तल कैसे खाएं? हाँ, पत्तल सुविधा तो है खाने में, लेकिन खाना नहीं है, तो खाली सुविधा ही सुविधा है। तो जितना तुम क्रियाएं करते हो योग में गुजरने की सुविधा तो है, लेकिन इसी योग मान लिया तो कुछ हाथ नहीं लगाओ। तो वास्तविक योग क्या है हम तुम्हें बताना चाहते। योग क्या है? वास्तव में योग क्या है? जीव को परमात्मा से मिलाने की जो पद्धति है, जीव को परमात्मा मिलाने की पद्धति है, टेक्निक है, विधि है, जो एक डिवाइस है, उसका नाम योग है। जीव को परमात्मा से मिलाने की विधि, जिस विधि से, जिस तरीके से मिलाया जाए उसका नाम योग है। और जीव को परमात्मा से जो मिला दे उसका नाम सदगुरु है। सदगुरु कौन? सच्चा सदगुरु सोई खावे जहां का जीव तहां पहुंचा दे। जीव को परमात्मा मिला दे उसका नाम गुरु, और जिस विधि से मिले उसका नाम योग है। बाहर जितना भी तुम्हारा योग होता उसका सब वियोग हो जाता। जो मिला माता पिता भाई बहन पति पत्नी जितने तुम्हें मिले हैं उनमें दो बातें हैं, या तो तुमको छोड़ के वो जाएंगे और वो नहीं जाएंगे, उनको छोड़ के हम जाएंगे। निश्चित छूटना है, संयोग। लेकिन तुमको कोई जीव को परमात्मा मिलन हो गया तो बाद में फिर वियोग हो जाएगा। नहीं, एक बार जीव का परमात्मा मिलन होने के बाद फिर कभी वियोग होते नहीं। एक बार जीव ब्रह्म से मिलता है, भक्त भगवान से मिलता, फिर कभी वियोग होता नहीं। क्यों? एक बार मिलने के बाद उसे पता चल जाता कि हम तो पहले मिले थे। तो सीधी भाषा में नित्य योग का बोध, नित्य योग के बोध का नाम योग है। नित्य योग सदा जीव परमात्मा से मिला, इसका पता न था, इसका बोध होने का नाम योग है। एक बार जीव परमात्मा मिल गया तो मिलने के बाद फिर कभी भी छोड़ता नहीं, फिर कभी भी छोड़ता ही नहीं। एक बार मिल मर जाए, तुम्हारा कहीं रखा हुआ था सोना चांदी और तुम भूल गए, अब परेशान हो रहे, अब एक बार तुम्हें मिल गया, याद आ गई, फिर क्या बात, खत्म बात हो, पता चले थोड़े रोज याद करते को नहीं। एक बार मिलन हो फिर भी छोड़ता नहीं। जीव का एक बार परमात्मा मिलने के बाद में फिर कभी अलगाव नहीं, कभी भेद नहीं, कभी छूटता नहीं, उसका नाम योग है। अब इस योग में गुजरने के लिए सबसे पहले अनुशासन की बात आती है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सबसे पहले अनुशासन की बात कही। पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। अब हम अनुशासन की बात करते हैं। एक होता अनुशासन, एक होता प्रशासन, एक होता शासन, एक होता कुशासन। शासन सरकार करती है, जिसके डर से लोग ठीक चलते हैं, उसका नाम शासन है, और बढ़िया ढंग से करते। प्रशासन है, अगर सरकार का शासन हो तो लोग पता नहीं क्या कर डालें, किसी संपत्ति लूट लें, किसकी क्या कर डालें,
शासन। आदमी ठीक चलता है वो डर से चलता है, वो अनुशासन नहीं, वो शासन है। सरकार का डर है, सरकार डर नहीं होता है तो समाज डर है। बुरा कर्म करेंगे समाज बहिष्कार कर देगा, हमें बैठने देगा। नरक का भय है, सड़क का प्रलोभन है, बुरा करेंगे भैया नरक जाएंगे, ऐसा काम नहीं कर सकते। शासन, डर से सही चले उसका नाम शासन है। लेकिन अनुशासन, अनु माने पीछे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी डराने वाले, फिर भी हम ठीक चले। अब हमेशा कोई डंडा लेकर थोड़े पीछे चलाएगा, सही चलो। अनुशासन माने स्वयं शासित हो, अपने आप शासित हो। एक बार स्वामी राम तीर्थ अपने को बादशाह मुद्दे बढ़िया पगड़ी साफा बांधे तो विदेश जा रहे थे। हवाई जहाज में बैठ गए, बैठ के आगे बैठने जा रहे थे तो देखा एक सीट आगे थी, उस पर कोई बैठा हुआ था, खूब सजा धजा था, मालाएं पड़ी थी, बहुत ज्यादा उसका सजा धजा हुआ देखकर स्वामी राम पूछा, भाई ये कौन है? सब लोग तो आराम बैठे हैं और ये ऐसा कैसे? तो लोगों ने कहा महाराज एक किसी देश का बादशाह है। तो नीचे उतर आए लोगों ने, महाराज क्या बात है, हमारा टिकट है, पासपोर्ट है, वीजा सब कुछ है, आप नीचे क्यों उतर आए? कहते एक जहाज पर दो बादशाह नहीं जा सकते। अपने को बादशाह बोलते थे, मैं बादशाह हूं। लोगों ने क्या बात करते हो, उसके पास राज्य है, प्रजा है, माल खजाना है, सेना है, फौज फाटे हैं, तुम्हारे पास क्या है? ना माल खजाना है, ना राज्य है, ना सेना है, ना फौज फाटे, कुछ भी तो नहीं है। कहते मैं बिन मुल्क का बादशाह। स्वामी राम बोले मैं बादशाह, वो गुलाम है। लोगों ने भाई ये कैसे? कहते पहली बात तो राज्य का गुलाम है, राज्य नहीं होगा तो राजा किसका होगा? प्रजा गुलाम है, आज प्रजा ने बना दिया, कल उतार फेंक देंगे। राज्य गुलाम है, प्रजा गुलाम है, मन का गुलाम है, इंद्रियों गुलाम है, शरीर का गुलाम है, काय का बादशाह? और मैं बिन मुल्क का बादशाह। अपने आप बादशाह बोलते थे, स्वयं शासित। तो सबसे पहली बात अनुशासन चाहिए, और यही बात भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि ये योग सारे दुखों को हरता, सारे दुखों को हरता है, मिटाता है, लेकिन उसके लिए भी अनुशासन चाहिए। तो भगवान ने बताया कैसे योग में जाओ। भगवान कहते हैं इक्ताहार व्यारश्च इक चेतस्य कर्मसु इक स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखा। योग संपूर्ण दुखों को मिटाने वाला है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इक्ता आहार व्यारश्च, आहार और व्यार हमारा एक होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। एक चेतस्य कर्मसु, कर्मों की चेष्टा एक होना चाहिए। एक सपना बोधस से, सोना जागना एक होना चाहिए। तब योगो भवति दुःखा, तब ये योग सारे दुखों का हरण करता है। एक आहार व्यारश्च, सबसे पहले आहार की बात करते हैं। करें आहार शाक फल कंदा समनय ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार की बात, आहार। अच्छा, आज थोड़ी बात कर लेते हैं। आहार जैसा आप भोजन करते हो, आहार के विषय में तीन बातें हैं। वैसे तो जो इंद्रियों विषय ग्रहण सबका नाम आहार है। मुख से आप अन्न का आहार करते हो ना, आंख से रूप का आहार, कान से शब्द का आहार, त्वचा से स्पर्श का आहार, रसना से रस का आहार, नासिका से गंध का आहार। जब कोई विषय सेवन करते, कामना करते, उसको आहार कहते हैं। लेकिन मोटा मोटा भोजन लिया गया तो भोजन हमारा में तीन बातें हैं। कैसे तीन बातें क्या हैं? सबसे पहले भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। दूसरी बात शरीर के अनुकूल हो,
तीसरा मात्रा के अनुपात में एकदम एक्यूरेट हो। आहार सात्विक। सात्विक आहार कौन से होते हैं? भगवान ने कहा आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा हृदया सात्विक प्रिया। आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक भोजन कैसे कौन होते हैं? आयु सत्व बल आरोग्य और सुख और प्रीति बढ़ाने वाले भोजन सात्विक है। आयु माने उम्र बढ़ाने वाला भोजन, सतगुण बढ़ाने वाला, बल माने शक्ति बढ़ाने वाला भोजन, आरोग्य एक आरोग्यदायी शक्ति तुम्हारे अंदर होती है जो बीमारी लड़ने की क्षमता रखती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि छोटी मोटी बीमारी खांसी जुकाम बुखार को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई दवाई नहीं लेते, अब चलता रहता। पुराने लोग ऐसे थे, ऐसे लोग तुम मिला दे पूरी जिंदगी भर मर के चले गए, कोई दवाई नहीं ली, तो कभी दवाई नहीं लेते। तो सबसे पहली बात भोजन तुम्हारा सात्विक होना चाहिए। आयु उम्र बढ़ाने वाला, सद्गुण बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, आरोग्यदायी शक्ति। वो जब कमजोर पड़ जाती है तब बहुत बीमारी पकड़ती है, जरा सी बात में बीमारी पकड़ लेती है। इसलिए सत्गुण वाला, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले भोजन खाने में अच्छे लगे। प्रीति बढ़ाने भोजन को होते कैसे? रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। रस्या रसिक भोजन, यानी सूखे पाके चबाते रहो। स्निग्धा तरल पदार्थ शक्ति देने वाले। स्थिरा खाने के बाद शरीर में स्थिर रहे, जैसे आइसक्रीम चाट ली और टॉफी चॉकलेट खा के खत्म किया। हृदया सोरा तुम्हारे अनुकूल भी हो, खाने टेस्टी, भोजन टेस्टी क्यों बताया गया? अगर तुम्हारा स्वाद सही नहीं होगा तो लार नहीं बनेगी, और लार नहीं बनेगी भोजन पचेगा नहीं। जल्दी जल्दी आदमी खा लेता तो वो पचता ही नहीं, और जिसमें स्वाद लगता धीरे धीरे चबाता तो तुम्हारे उसके अनुकूल हो। हृदय सात्विक, सात्विक लोगों भोजन प्रिय। तो पहली बार भोजन सात्विक हो। दूसरा शरीर के अनुकूल। अब मान लीजिए घी सात्विक है, दूध सात्विक है, दही मट्ठा सात्विक है, बिल्कुल सात्विक है, लेकिन किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है। अब मान लीजिए बुखार है, घी सात्विक है, अगर खा लेगा तो क्या होगा? हाँ, तो काम बिगड़ जाएगा। सात्विक है लेकिन अनुकूल नहीं है, अनुकूलता देखनी पड़ती है। तीन तरह लोग, कफ प्रधान, पित्त प्रधान, वात प्रधान। जो वात प्रधान होते हैं उन्हें ठंडी चीजों से बचना चाहिए, जो बादी चीजें होती। पित्त प्रधान गर्म चीजें से बचे, और कफ प्रधान खांसी वाली चीजें बचे। सात्विक होने के बाद में हमारे शरीर अनुकूल क्या क्या पड़ता है। और तीसरा क्या है? मात्रा का अनुपात ठीक। घी सात्विक है बहुत अच्छी बात, हमारे अनुकूल भी है। और लोग कहते हैं देसी गाय का शुद्ध घी है, और आधा किलो खिला दें तो बोलो। अग्नि में घी डालने से आहुति नहीं देते हैं, तो अग्नि की आहुति बढ़ती है। और सीधा उठा के बाल्टी डाल दें तो पूरी आगे बुझ जाएगी। तुम जितना 50 हो खाओगे शक्ति बढ़ेगी, एकदम खा के तो सारा जो खाना पीना सब बंद हो जाएगा। तो पहले सात्विक। दूसरी बात, भोजन राजसी भोजन कौन होते हैं? होटल में जाने वाले लोग, हम जे खाते वो खाते, इतना महंगा खा के हाथ कुछ लगा नहीं। तामसिक, झूठे, बासे, अशुद्ध, अपवित्र। तो पहली बात भोजन सात्विक हो। एक तो आहार विहार, बिहार में दो चीजें होती हैं, एक तो घूमना फिरना, एक व्यवहार। कई लोग इतने घूमते फिरते हैं, अमनस्क लोग, मन लगता ही नहीं घर में, घूमना फिरना दिन भर, यहाँ गए वहां गए बाजार गए, खाली घूमते रहते हैं। और ध्यान बैठते हैं तो सारा चीज घूमा दिन भर, वो नक्शा दिमाग घूमता, ध्यान का बना। और कई लोग ऐसे आलसी हैं, बिल्कुल ठिंगर, कुछ करने को तैयार है नहीं। पड़े एक जगह पे दो आलसी थे,
और एक आम का बाग था, बढ़िया देसी मीठे बढ़िया आम लगे थे और आम पक रहे थे और पके आम बढ़िया से टपक रहे थे, जिन्हें टपका बोलते हैं। लेकिन आलसी इतने थे, उठाए खाए कौन? तब एक आदमी निकला वहां से, तो उसमें से एक आलसी बोला पड़ा हुआ कि महाशय जी, ये देव कितना बड़ा आलसी है। हमने इससे कहा कि एक आम उठा के मेरे मुख में निचोड़ दे। ये आलसी ने सुनी नहीं मेरी बात। दूसरा कहता, अरे महाशय इसकी बात में चक्कर मत पड़ो। अरे भाई जी, इतना बड़ा आलसी है कि मेरे मुख में कुत्ता पेशाब कर रहा था, हमने इसको हटा दे, हटाया नहीं। अगर इतना आलस है तो बात नहीं बनेगी। सम्यकता चाहिए, एकता, आहार, ब्यारस। दूसरी बात, व्यवहार। कई लोग व्यवहार में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, अब उनके पास काम कुछ नहीं है। सत्संग के लिए, ध्यान के लिए टाइम नहीं, क्या करते हो? आज महाराज वहां जाना, उसकी शादी में जाना, उसके विवाह में जाना, वो फंक्शन है, ये फंक्शन वहां जाना, और या तो वे मिलने आएंगे, फलाने मिलने आएंगे, बस पूरी जिंदगी इसी के लिए, मिलने मिलाने के लिए। इतना व्यवहार में जकड़े हैं कि अकेले रह नहीं सकते। और कुछ लोग व्यवहार में इतने नील हैं, जाएं तो कैसे जाएं, बैठे तो कैसे बैठे, बोले तो कैसे बोले, जरा व्यवहार नहीं। एक बार एक सज्जन दिल्ली में मुझे अपने घर भोजन ले जा रहे, और वो न आगे चले न पीछे चले, साथ साथ चले, जैसे बैल ने जुड़वा चलते थे, पेट लड़ते हुए, टक्कर मारते हुए। हम तो लौटाए में, महाराज मेरे बस का काम है। इफ्तार ब्यास, एक चेतस कर्मसु, कर्मों की चेष्टा एक होना चाहिए। सुबह से शाम तक आप करते क्या हो? सुबह शाम तक आप करते क्या हो? कोई शतरंज लिए बैठे, कोई चौपड़ लिए बैठा, कोई ताश लिए बैठा, कोई टीवी खोले बैठा, कोई मोबाइल खोले बैठा। अरे भाई, जो करते हो ना उसे धन उपार्जन है, ना कोई शरीर के लिए लाभ है, ना घर के लिए लाभ है, खाली टाइम पास कर रहे। टाइम पास, लोग पूछते तुम्हारा टाइम कैसे पास होता? हमने यहाँ कम पड़ जाता। टाइम पास करने के लिए है तुम्हारा जीवन। तो इफ्तार ब्यार, एक चेतस कर्म, एक सपना बोध से, और सोना जागना भी एक होना चाहिए। अगर आपने नियम बना लिया, मान लो आप 5 बजे उठते सुबह, अब 5 बजे उठते हो, अब एक दिन आपको अगर उठना पड़ जाए 3 बजे, तो उठ तो जाओगे, लेकिन पूरे दिन आपकी खोपड़ी बन रहेगी, खोपड़ी बनवाती रहेगी, जैसे लगता कुछ बिगड़ गया, कुछ उगड़ गया, मजा नहीं आएगा। और 5 बजे वाले को 9 बजे उठाया जाए तो आलस भर जाएगा। तो सोना जागना ये युक्त हो, तब आप योग में प्रवेश कर सकते हो। सबसे पहले अनुशासन की बात। अब आगे चलते हैं, योग है क्या, योग की परिभाषा क्या, योग क्या है? तो योग की परिभाषा, योग सूत्र क्या कहता है? योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। मास पदन सूत्र दिया, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति निरोधा योगा। चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। चित्त की वृत्तियां अथवा मन की वृत्तियां सतत संसार तरफ भक्ति रहती, उन चित्त वृत्तियों को होश पूर्वक जागते जागते रोकने का नाम योग है। रुक जाने का नाम योग नहीं, रोकने का नाम योग है। देखो, 2 याद रखो बात। हमारे शब्द ऐसे हैं कि जरा आप पकड़ोगे नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमारा विषय इतिहास नहीं, हमारा विषय है गणित वाला, मैथमेटिक कैलकुलेशन। गणित में एक शब्द चूक गए तो पूरा सवाल गलत। चित्तवृत्तियां रुकना और रोकने में अंतर है। देखो, रुकती तो निद्रा में है, मूर्छा में है, बेहोशी में है, तो क्या उसको योग मान लें? तो नींद ही योग हो गया है, ऐसे तो नशा योग हो गया। लगा के संत ऐसे वो लगाते चिलम, ऐसे लगाते, मालूम क्या बोलते हैं? बम बम गड़बकता फूंक दे बम्बई कलकत्ता, बचे ना पेड़ और पत्ता।
धुआं निकाल दें, लपट निकाल दें। तो आप जरा विचार करो, यहां पर चित्त वृत्तियों को होश पूर्वक जागते जागते रोकने का नाम योग है। चित्त की अथवा मन की वृत्तियां सतत बाहर भागती रहती हैं। वृत्तियां 5 तरह की होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्या। प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृत वृत्ति। प्रमाण वृत्ति 3 तरह की: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणान। प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आंखों से देखा, कानों सुना, प्रत्यक्ष। दूसरा अनुमान प्रमाण, अंदाजा लगाते। तो परमात्मा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं काम करता। जैसे खंबा, दीवार, माइक, घड़ी हम देख रहे हैं, ऐसे नहीं देख सकते। अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाओ। अनुमान, अगर एकदम आपको ठंडी हवा चलने लगे तो आप कहोगे पीछे कहीं से बर्फ गिरी होगी, अंदाजा लगाते हो। धुआं देखकर अग्नि का अंदाजा लगाते हो, अनुमान। तो ऐसा अनुमान प्रमाण भी काम नहीं करता। तीसरा आगम प्रमाण, श्रुति प्रमाण, आत्म महापुरुषों को प्रमाण, प्रमाण वृत्ति। दूसरी विपर्य वृत्ति। विपर्य वृत्ति क्या? उल्टा ज्ञान कराने वाली चीज कुछ होती, लगती कुछ होती है। विपर्य वृत्ति, कभी कभी रस्सी पड़ी हुई सांप लग जाए, कभी कभी सांप में रस्सी लग जाए, बड़े विचित्र। गोस्वामी जी को लग गई। घरवाली पीछे इतने दीवाने थे, घरवाली मायके गई तो रात को ही भाग खड़े हुए। बरसात, आधी रात, पानी बरस रहा, बिजली कौंध रही, भाग खड़े हुए। नदी को पार किया, किसी मुर्दे की लाश पे पकड़ के पीछे पहुंच गए। रात के 12 बजे, वहां सब सोए हुए थे, पानी बरस रहा था, कहते पीछे सांप लटका था, उसी पकड़ चढ़ गए। घरवाले देखे, हैरान हो गई, ये क्या तमाशा। उसने कसके डांट लगाई, जैसी प्रीत हराम से तैसे हर से हो, और चले जाओ बैकुंठ में, वहां न पकड़े कोई। तो तुलसीदास ने ऐसा ग्रंथ की रचना की, दुनिया में बेजोड़ ग्रंथ न पहले किसी ने लिखा है, ना कोई लिख सकता। तो विपर्य वृत्ति, कभी कभी कोई संत आ रहा तो लगता माता आ रही, कोई माता आ रही लग बड़ी संत लग रही, विपर्य वृत्ति। दूसरी विकल्प वृत्ति, इसको समझना पड़ेगा। विकल्प वृत्ति किसे बोलते? वस्तु न होने पर वस्तु की सत्ता हम खड़ी कर लेते हैं। एक उदाहरण आपको बताते हैं। मैंने देखा जैसे किसी की परिजन की मौत हो गई हो, मैंने अभी जवान था, 15, 20, 25 साल का था, बहुत ज्यादा प्रिय था, घर वालों को बहुत ज्यादा झटका लगा, बहुत ज्यादा लगाव था, 25 साल का, 30 साल का। अब होता क्या है, लोग उसको जाके और संस्कार करके आए, जला फूंक के चले आए। और फिर मैंने देखा है लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा लगाओ, कि मैंने तो देखा था वो चबूतरा बैठे थे, मैंने उनकी बात सुनी, मैंने उनको बोलते देखा, चलते देखा, तो आप क्या कहोगे? अब कुछ नहीं, बात आसान, कहते भूत प्रेत बन गए होंगे। ये सब गलत बात है। होता क्या है, वहां पर विकल्प वृत्ति इतनी गहरी बन जाती है, जैसे स्वप्न दिखाई पड़ता था, जागते में दिखाई पड़ने लगता, बैठा दिखाई पड़े, आवाज सुनाई पड़े, विकल्प वृत्ति। निद्रा वृत्ति, अभाव के अभाव को अवलंबन करने वाली वृत्ति। नींद में सो गए, सब खो गया था, आप जाके कहते नींद में ऐसे सोए, हमें कुछ भी होश आवाज नहीं था, अभाव करने का तो बोध था। और स्मृत वृत्ति, जैसे हम लोग बोलते हैं, अब स्मृत वृत्ति चालू होती है, कोई किताब कॉपी लेकर नहीं बैठते, स्मृत वृत्ति चालू हुई, तुमने सुना है, पढ़ा, अनुभव किया, धीरे धीरे आना शुरू हो जाता। 5 तरह वृत्तियां, इसमें और वृत्ति असंग वृत्तियां, दुखाकार, सुखाकार, कामाकार, क्रोधाकार, चिंताकार, भयाकार, दयाकार, पदार्थाकार, नाना वृत्तियां। इन सभी वृत्तियों का निरोध करना योग है। जागते जागते होश पूर्वक रोकने का नाम योग है। आप कहोगे महाराज क्यों रोके, इससे क्या लाभ होगा, क्या फल मिलेगा? एक फल वाली बड़ी समस्या है। हर एक कथा का फल मिलता है, सत्यनारायण की कथा सुनी ये फल मिलता है, एकादशी कथा सुनी ये फल मिलता है,
रामायण सुनी ये फल मिलता है, फलानी कथा ये फल मिलता है, पूजा पाठ से फल मिलता है। वृत्ति रोगे तो फल क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा? इससे लाभ क्या होगा? आज का आदमी यूटिलिटी में, उपयोगितावादी, हर बात का उपयोगा देख रहा, उपयोगिता देख रहा है, इससे लाभ क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा? चलो तुम्हें फल बता देते हैं। लाभ क्या होगा? देखो 3 तरह का लाभ, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है। फिजिकल है, मेंटली, स्पिरिचुअल। शारीरिक लाभ, जब चित्तवृत्तियां रुकेंगी, शरीर की आदि बीमारी तो आपके ऐसे खत्म हो जाएंगी। अल्सर है, गैस बनती है, पेट में खराबी, आदि बीमारी तो केवल चित्तवृत्तियां रुकते ही स्वस्थ आप हो जाओगे। शारीरिक लाभ, शरीर आपका सरल, सहज, भूख लगना, आदि बीमारी, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट अटैक है, खाली ध्यान से। दूसरा मानसिक लाभ, मानसिक लाभ क्या है? मन में ग्रंथियां बन गई, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स माने उलझाव, मन में ग्रंथियां बन जाती हैं। ग्रंथियां कैसे बनती हैं? जैसे मान लीजिए तुम्हें क्रोध आया किसी व्यक्ति पर, अब छोटा बच्चा तुमने मार पीट लिया, अब बड़े पा गया तो क्या करोगे? बहू को सास पे आ जाए, बेटा को बाप से आ जाए, नौकर को मालिक से आ जाए, तो क्या करेगा? मार सकता नहीं, गाली दे सकता नहीं, तो मन ही मन कुड़ता है, और कुड़ता है वो अंदर से क्रोध जमा होना शुरू हो जाता। क्रोध जमा शुरू हो जाना, अब ज्यादा होता रहता, ज्यादा होता। जब कोई सास बहू का ऐसा चक्कर पड़ा, कहीं भी पड़ जाता, फिर कुछ जमा होते होते क्या होता है, अंदर जमा होते होते वो ग्रंथि बन जाती है। ग्रंथि बन जाती तो उसको आप बोलते हो कि देखो टेंशन खड़ी हो गई, और टेंशन और ज्यादा गहराई पकड़ जाए ना तो फिर डिप्रेशन खड़ा हो जाता, फिर डिप्रेशन बढ़ता चला जाता। टेंशन, टेंशन माने जानते हो? टेंशन अंग्रेजी शब्द है। टेन माने क्या होते? 10, और सन माने सूर्य। जिसके दिमाग में 10 सूर्य कस्से इकट्ठे, अब गर्मी दे बताओ आदमी कहां जा पाए? तो ग्रंथियां घुलती हैं, मिटती हैं। आदमी ऐसा लगता है जैसे कोई बोझा सर पर रखा हो ना, उठा ले कोई तो लगता है जैसे सर ऊपर उठ रहा हो, हल्कापन लगता है। कभी कभी कोई अटकाव होता है और कोई आप फंसे होते हो, कोई टेंशन होता है, हाय कितने हल्के हो गए। और अंतिम आध्यात्मिक लाभ क्या है? आध्यात्मिक तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थान, चित्तवृत्तियां रुकती हैं, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और दृष्टा जब अपने स्वरूप में स्थित होता है तो उसका जो निज स्वरूप है तो ऐसा अनुभव करता कि मैं सत हूं, मैं चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्भर हूं, असंग हूं। और दृष्टा अपने स्वरूप स्थित नहीं तब होता, नहीं तब भी होता। तब कैसा होता? का वृत्ति सारूप मित्र, उसमें उसका वृत्ति के सदृश स्वरूप होता, वृत्ति के स्वरूप, वृत्ति जैसे धर्मों वाला। ये 3 सूत्र आप समझ लें, ध्यान समाधि का पूरा राज खुल जाए। योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोध करना योग है, रुकने से क्या होगा? दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो जो निज स्वरूप है तैसा कहेगा मैं सत हूं, चेतन हूं, आनंद, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त हूं। और स्वरूप में स्थित नहीं होगा तो वृत्ति स्वरूप, जैसी वृत्ति बनती है, दुखाकार वृत्ति बनी तो कहता दुखी हूं, सुखाकार बनी सुखी हूं, कामाकार बनी कामी हूं, क्रोधाकार बनी क्रोधी हूं, देहाकार बनी देह हूं। जैसी वृत्ति बनती है तैसा अपने को अनुभव करता है, वृत्ति सारूप मित्र। तो अब एक तीसरी हालत होती नींद, सुसुप्ति। या तो आप सोए हो, या स्वरूपस्थ हो, या वृत्ति साथ बह रहे, अधिक समय वृत्ति साथ बहना होता है। उस वृत्ति से पार करके, निरोध करके अपने स्वरूप कैसे स्थित हो गए, आज तो इसकी भूमिका रही, कल आपको इसको पूर्ण रूप से कैसे स्थित हो गए इस करने की बात बताएंगे। दो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले
बस हो गया भजन। आदती बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। बुरे तुझे बुरा कहे तू प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे बुरा कहे तू प्रेम कर क्षमा। वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बुलबांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।